लखनऊ से खबर। तमंचा दिखाकर लूटपाट करने दो शातिर लुटेरों को तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। लखनऊ पीजीआई थाने के अंतर्गत आने वाले वनंद्रा वन योजना रायबरेली रोड में दिनांक 12 जून 2024 को जयप्रकाश के घर की डोरबेल बजा दी। डोरबेल की आवाज सुनते ही जयप्रकाश ने घर का दरवाजा खोला। दोनों लुटेरों ने बीमारी का बहाना करके पानी मांगा। जैसे ही जयप्रकाश पानी लेने के लिए घर के अंदर जाने लगी, इन लुटेरों ने जयप्रकाश पर तमंचा लगा दिया। जयप्रकाश के चिल्लाने की आवाज पर लुटेरे भाग गए। पुलिस ने लगभग 150 कमरों को चेक किया और तस्वीर को खोजा। आज पुलिस को एक खास मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने गंगा सिंचाईपुरम कॉलोनी के पास से इन्हें गिरफ्तार किया। ब्रजेश के पास से एक 315 बोर का तमंचा और विनोद कुमार के पास 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। उसमें लोग पकड़े गए। देखिए, आपकी जानकारी बताना चाहूँगा, ये थाना पीजीआई में 2 मुलजिमान की गिरफ्तारी हुई है, ब्रजेश प्रताप सिंह और विनोद कुमार। ये दोनों लुटेरे हैं जिन्होंने लूट का प्रयास किया। एसीपी पंकज सिंह, एसएचओ ब्रजेश तिवारी के नेतृत्व में ये गिरफ्तारी की गई है, जिसमें मुलजिमों के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर का और 3 कारतूस प्राप्त हुए हैं, बरामद किए गए हैं। घटना चक्र इस प्रकार से कि दिनांक 12/6 को जयप्रकाश सिंह, जो कि रिटायर्ड सीनियर सिटीजन हैं, ये सेक्टर 7 वृंदावन में रहते हैं। इनके घर के बाहर डिवाइडर पर ब्रजेश बैठ गया और इसका दूसरा साथी विनोद कुमार, इसने घर की बैल बजाई और ये बहाना किया कि इसको पानी की बहुत जरूरत है, गर्मी के कारण ये इसको हीट स्ट्रोक हुआ है और इसकी मौत हो सकती है। जयप्रकाश सिंह ने अपने घर से पानी लाने का प्रयास किया तो दोनों अभियुक्तों ने उनको ओवरपावर करके नीचे गिरा दिया और सिर पर तमंचा लगा करके लूटने का प्रयास किया। घर में घुस करके उनके द्वारा शोर मचाने पर दोनों मुलजिमान भाग निकले। इनकी सीसीटीवी फुटेज देखी गई और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद में लगभग 10 किलोमीटर के एरिया में 150 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ये दोनों मुलजिमान को ट्रैक किया गया। इनकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी था। कल सायकाल में सिंचाईपुरम कॉलोनी में इनके चेहरे मोहरे के लोगों को देखने के बाद मुखबिर की सूचना के आधार पर जब इनको रोकने का प्रयास किया तो ये दौड़ने लगे और इनको ओवरपावर करके रोका गया और उसके बाद में इनकी गिरफ्तारी की गई है। ये मुलजिमान जो अभी तक की जानकारी में है, फर्स्ट टाइमर्स हैं। इनको ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जयप्रकाश सिंह ने कोई प्रॉपर्टी जो 3 करोड़ के करीब की प्रॉपर्टी परचेज की है, जिसमें एक किस्त 85 लाख रुपए की दी है। ये सूचना विनोद कुमार को एक इसके साथी के द्वारा प्राप्त हुई थी। उस सूचना के आधार पर इसने अपने दूसरे साथी को, जो ब्रजेश है, ये एक एजेंसी में, कॉलगेट पॉमोलिव एजेंसी में काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन में काम करता था, जो कि इन दोनों ने मिलकर के इस घटना को फिर अंजाम देने के लिए योजना बना करके इस योजना को कार्य करने का प्रयास किया। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो टीम है उसने 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी कैमराज को देखने के बाद में फर्स्ट टाइम टीमों से गिरफ्तारी करी है। इस टीम को इनके इस अतुलनीय प्रयास के लिए 10,000 रुपये की इनाम घोषणा की गई। इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं, इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अवगत करना चाहता हूँ लोगों को कि विशेष रूप से अज्ञात व्यक्तियों के बारे में जानकारी रखें और रिलैक्स रहें, लेकिन लापरवाह न रहें। इस तरह घटना इसी वजह से कारित हो सकती थी, जबकि मुलजिमान ने एक सिचुएशन बना करके सीनियर सिटीजन को टारगेट करने का प्रयास किया और मैं पुलिस टीम को इस बात के लिए बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने बड़ी तत्परतापूर्वक इस केस को वर्कआउट किया। ये इन दोनों का साथ मिलन कैसे हुआ और टारगेटेड उस घर को कैसे किया? देखिए, मैंने अभी आपको जैसे पहले बताया, जयप्रकाश सिंह ने एक लैंड परचेज करने के लिए एक पेश की रकम 85 लाख की दी है। जो रकम दी है, ये विनोद कुमार एक ईवी रिक्शा का संचालक है। जिस व्यक्ति से उसे परचेज करनी थी वो इसको जान पहचान का है। उसके द्वारा उसके बारे में बताया गया कि मेरे पास ये पैसा आने वाला है। तो इस विनोद कुमार ने, जो इसका दूसरा ये लड़का है, ये इसका साथी है, जिम में बॉडी बिल्डिंग करता है और इसका आना जाना इसके आसपास साथ में है। उसमें इन दोनों के संपर्क में आने के बाद में इन दोनों ने ये प्लान किया कि हम इसको पार कर सकते हैं। चूंकि इसे विनोद कुमार को मजबूत लड़का चाहिए था तो इसने ये ब्रजेश को चुना और इन दोनों ने मिलकर के घटना को करने का प्रयास किया। सर, लखनऊ के अंदर अगर इस तरह की वारदात हम खुले में करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, हमारे साथ कोई घटना हो सकती है, तो इन लोगों को डर नहीं था पुलिस का?
देखिए, जिस जगह पर ये, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि हर क्रिमिनल केस के पीछे ट्रेल होता है। हर क्रिमिनल, चाहे कितने बड़ा क्रिमिनल हो, एक ट्रेल छोड़ेगा। जैसे कि पीछे वाला केस वर्कआउट किया गया जिसमें 16 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई, उसमें भी ट्रेल छोड़ेगा। तो हर क्रिमिनल एक ट्रेल छोड़ता है। ये क्रिमिनल्स ने भी ट्रेल छोड़ा। इनके ये फर्स्ट टाइमर्स हैं, इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। ब्रिजेश अमेठी का रहने वाला है और दूसरा वाला आशियाना थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जो इस जगह से जहाँ घटना स्थल है उससे लगभग 7-8 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो इनका आइडेंटिफिकेशन होना लगभग असंभव था। इसीलिए मैं ये एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि जो ऑपरेशन दृष्टि के अंदर जो हमारे यहाँ कैमरा लगाए गए हैं, एक बार एक पुनः पुलिस को उस CCTV कैमरा की सहायता से सफलता मिली है और लगभग 150 कैमरे की फुटेज इनके द्वारा तलाशी गई। इनका अपराध का कोई व्हीकल वगैरह भी उन्होंने इस्तेमाल किया था, कोई गाड़ी वगैरह? वारदात के लिए तो पैदल था। ये अपराध का तो ये मतलब विनोद और ब्रिजेश आपस में कनेक्टेड कैसे थे? ये परिचित हैं एक दूसरे से, जैसे आना जाना इनका एक दूसरे के यहाँ पे है और दोनों के बहुत अच्छे स्टेटस से नहीं है। दोनों के दोनों, ब्रजेश जो है इसकी दिहाड़ी 300 से 400 पर डे की है और ये जो दूसरा जो लड़का है ये जो है 600 से 700 रुपये कमाता है। तो दोनों एक स्टेटस के जो है। और जो विनोद है, विनोद ने इसको परस्यू किया कि तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम्हें पैसा कमा। ये तरीका जो उन्होंने लगाया, जो अपना जुगाड़ लगाया, ये इन्होंने कहाँ से इसको? देखिए, ये तो अभी मैं कह नहीं सकता क्योंकि इतने सारे, ये बहुत ही कॉमन सा एक तरीका है कि बीच के समय में आप ये एक को लड़का बीमार हो जाए, दूसरा लड़का जो पानी की डिमांड करे, कॉमन सा तरीका है और बड़ा नेचुरल लगता भी है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं और उसमें एक लड़का जो है उसको प्यार करने, अपराध कारित करने की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये जो अपराधी अगर इसको जो है अपनाता है तो वो एक प्रोफेशनल अपराधी ही इसको जो है इस तरीके से घटना को या वारदात को अंजाम देने के लिए मतलब कर सकता है। ऐसे ही कोई सामान्य व्यक्ति तो कभी नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता कि पहली बार। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, सामान्य तो बात तो है ही नहीं। आपराधिक मनोवृत्ति के लोग तो हैं ही, इसीलिए उन्होंने इस तरीके से प्लान किया। और ये अलग बात है कि जो रिपोर्टेड क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन जो मेंटेलिटी, जो क्रिमिनल मेंटेलिटी है ही। इसके अलावा प्लान था कि अगर ये घटना कारित करेंगे तो किसी गोली भी मारेंगे, मर्डर कर देंगे या सुसाइड कर देंगे। देखिए, ऑब्वियसली जो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, तो यही एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि सीनियर सिटीजन्स को और लोगों को बड़ा सतर्क रहना चाहिए। इस तरीके के क्रिमिनल्स भी ये वारदात कर सकते हैं। यद्यपि हमारी नज़र सभी पर है और बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए इस केस को वर्कआउट किया गया है, रिकवरी की गई है। लेकिन जिस तरीके से कंट्री वेड वेपन का प्रयोग इनके द्वारा किया गया, वो ये बताता है कि प्रकरण बहुत गंभीर हो सकता था। लेकिन मैं पुलिस को बधाई दूंगा कि उन्होंने इतनी बहुत फिल्मी लीड पर, बहुत छोटी फिल्म सी लीड पर कार्रवाई करते हुए लगभग 10 किलोमीटर के एरिया में रेकी करते हुए इस केस को वर्कआउट किया। पहली लूट में तो असफल हुए, कहीं और भी लूटें करने की? नहीं, अभी इसमें हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई और बात नहीं समझ में आई। मैं इसमें एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर वारदात की गई है। इंफॉर्मेशन ये थी कि इनके पास मोटा पैसा है। ये सब जयप्रकाश के पास जो लैंड था